आज भारतीय गोला खादार मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर के अंतर्गत चंद्रपुर क्षेत्र का पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नामदेव देशमुख जी, अध्यक्ष भारतीय गोला खादार मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर। इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, मंत्री वने, सांस्कृतिक एवं मत्स्य व्यवसाय तथा पालक मंत्री चंद्रपुर जिला। वैसे ही हमारे गुलवाड़ी साहब, राहुल पावड़े साहब, जिला के मंत्री हमारे पवन ढवड़े जी, वर्धा वैली के उपाध्यक्ष अरुण येरगुड़ी जी तथा वर्धा वैली के मंत्री सचिन हनवते जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय गोला खादार मजदूर संघ के हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं बहने और प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पारिवारिक सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में विकास पुरुष आदरणीय सुधीर भाऊ, इनका आगमन हुआ। हमारा सौभाग्य हुआ, हमको मतलब दो शब्द सुनने को, मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा। और भारतीय मजदूर संघ के संबंध में संक्षिप्त प्रास्ताविक मैं रखना चाहूंगा। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी इनके मार्गदर्शन में की गई। संगठन स्थापन करने की सोच देश हित, उद्योग हित तथा मजदूर हित का ध्यान में रखकर रखा गया। उस समय भारतीय मजदूर संघ की सख्त आवश्यकता थी एवं समय की मांग भी थी। भारतीय मजदूर संघ एक देशभक्त संगठन है। स्थापना के समय कुछ ही बुद्धिजीवी लोग थे, आज पूरे विश्व में नंबर 1 का बड़ा संगठन है। स्थापना के समय कुछ पत्रकार लोग श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को पूछे कि भाई आप कुछ ही लोगों के बीच में संगठन स्थापन किया, क्या तरक्की करेगा? क्योंकि ठेंगड़ी जी ने उसमें उत्तर दिया, मैं माँ भारती को साक्ष्य में रखकर संगठन की स्थापना किया हूँ। पहला सदस्य मेरी माँ भारती है, उसके बाद मैं दूसरा सदस्य हूँ। इसी प्रकार संगठन जुड़ते 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 आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। हमारा संगठन एक पारिवारिक संगठन है। यह सोच हमें अन्य संगठन में नहीं मिलेगी। हमारा संगठन सामाजिक कार्य भी करता है। जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व संगठन ने 2 बच्चों को गोद लिया। संगठन ने उनका शिक्षा से लेकर पूरा मतलब जहां तक के पढ़ाई करते हैं वहां तक के संगठन ने पूरा खर्चा व्यवहार उठाया। उठाने के पश्चात आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं वो 2 बच्चे में से एक बच्चा हमारा कार्यकर्ता भी है, रोहित कोड़वार है, उनका परिवार भी यहाँ पर आया है। आज वो लड़का लालपेट ओपन कास्ट माइन में माइनिंग सरदार के हैसियत से कार्यरत है। और संगठन में लालपेट उपक्षेत्र का सचिव इस नाते अपना कार्य कर रहा है संगठन का। और क्षेत्र में एरिया PSC यानी सुरक्षा समिति सदस्य अल्टरनेट वो भी कार्य कर अपना संभाल रहा है। इस प्रकार से संगठन काम करता है। उसके बाद अभी 2 बच्चों को फिर से संगठन ने गोद लिया है। एक बच्ची का नाम बताना चाहूंगा, दुर्गापुर वार्ड नंबर 4 की बच्ची है, कुमारी पत्नी जयेंद्र बडोले, 12वीं कक्षा में है। यहाँ पर वो परिवार से आया है। वो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रही, खत्री कॉलेज में पढ़ रही लड़की। और उसका जहां तक वो पढ़ेगी वहां तक संगठन खर्चा उसका उठाएगा।
संगठन ऐसे बच्चों को गोद लेता है जिनके माता पिता उसके परिवार में खर्चा नहीं कर सकते, पढ़ाई को पैसा नहीं लगा सकते, ऐसे बच्चों की संगठन मदद करता है। अभी एक संगठन का अधिवेशन 2 साल में एक बार होता है। उसी अधिवेशन में हमारी कार्य समिति बनती है वर्धा वैली की। वर्धा वैली बोले तो चंद्रपुर और बल्लारपुर, इसकी कार्य समिति बनती है और वो कार्य समिति 2 साल तक कार्य करती है। इसके अलावा संगठन में 23 जुलाई स्थापना दिवस, 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती, 28 अगस्त पर्यावरण दिवस, 14 अक्टूबर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर लिया जाता है। और वह रक्त जो है जरूरतमंद लोगों को समय समय पर पुराया जाता है। 25 मार्च को सर्वपंथ समाधान मंच का कार्यक्रम लिया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी धर्म के प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं और अपना अपना विचार रखते हैं। इस प्रकार से हमारा संगठन संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। हमारे संगठन के नारे इस प्रकार के हैं: भारत माता की जय। क्योंकि भारत माता की जय अन्य कोई संगठन नहीं बोलता, सिर्फ भारतीय मजदूर संघ बोलता है। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, यह संगठन भारतीय मजदूर संघ ही बोल सकता है। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, इस प्रकार से हमारे नारे होते हैं। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द ये प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की खरं तर मगापासून मी पाहतोय की काही लोकांच्या हाताला थोडा जास्त त्रास आहे असं वाटतं। भारत माता की जय म्हणताना फक्त ज्याच्या हातामध्ये ताकद नाही, अनेक दिवसापासून जो उपाशी आहे, हातातली शक्ती संपली आहे, तेवढ्या लोकांना सूट आहे। भारत माता की, भारत माता की। तिकडे 4 लोकांच्या हाताचा इलाज करावा लागणार आहे। एक आरोग्य शिबिर हाताच्या साठी स्पेशल घ्या। वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की। मी सर्वप्रथम भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ यांच्या पदाधिकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की या पारिवारिक स्नेह संमेलनात तुमच्या स्नेहामध्ये मला निमंत्रित करून भागीदार करून घेतलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। खरं तर मी आलो तेव्हा 3 नृत्य बघण्याची संधी मिळाली। अतिशय उत्तम तिन्ही नृत्य होते आणि खरंय ते कोळसा खाणीत हिरे सापडतात असं म्हणतात, पण कोळसा कॉलनीमध्ये हिरे राहतात हे मात्र आपण तिन्ही नृत्य बघितल्यावर सर्वांनी अनुभवलं। तसं मी सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुद्धा आहे आणि हे क्षेत्र माझ्याकडे येतं। खूप चित्रपटातले डायरेक्टर, चित्रपटाचे निर्माते भेटायला येतात, काहीतरी काम असतं म्हणून। आणि मनात मी त्यांना आग्रही केला कि आप एक बार मुंबई से बाहर जाके देखो, यहाँ पे भी अच्छे कलाकार मिल जाएंगे। बहुत साल पहले आए तो मैं भी आपके लिए मिल जाता था, पण अभी नहीं मिल सकता। पण आपल्या जिल्हा कुठेही मागे। आणि हा तर भारतीय मजदूर संघाचा कार्यक्रम। आता प्रास्ताविक संचालन करताना त्यांनी खरंच उत्तम उदाहरण दिले की भारतीय मजदूर संघ म्हणजे फक्त एक श्रमिक संघ नाहीये, हा राष्ट्रभक्तांची संघटना आहे। आणि मला सर्वात जास्त आनंद का वाटला ते म्हणाले की भारतीय मजदूर संघाच्या संदर्भामध्ये आम्ही पहिल्या संमेलनात जर कोणता जयघोष करत असू तर भारत माता की जय अशा कोण संघटना आहे? बाकी संघटना भारत माता की जय म्हणण्याच्या ऐवजी फक्त
फक्त आणि फक्त मेरे स्वार्थ की जय असं म्हणण्याचा कार्यक्रम नेहमी करतात. पण एक संघटना है, ज्या संघटनेमध्ये त्या तपस्या और बलिदान, यही तो भारतीय मजदूर संघ की पहचान. आणि म्हणून मी या कार्यक्रमाचं निमंत्रण स्वीकारलं. हा कार्यक्रम घेताना मी फक्त एका युनियनच्या कार्यक्रमाला जात नाही आहे, ते एका भारत मातेच्या सुपुत्रांच्या कार्यक्रमाला चालू आहे, जे राष्ट्रभक्ती प्रेरित आहे. राष्ट्रभक्ती तेरा नाम BMS असं म्हणणारे कार्यकर्ते आहे. आणि फक्त इथंच नाही, राष्ट्रहित में करेंगे काम, बाद में देंगे पूरे दाम. पहिले राष्ट्र. या देशातली कोणतीही राष्ट्रभक्तांची संघटना असेल, ती पहिल्यांदा म्हणते नेशन फर्स्ट, मग ऑर्गनायझेशन, मग मी. आणि आज भारतीय मजदूर संघांच्या या व्यासपीठावर जेव्हा मी ऐकत होतो, कधी कधी जाती जातीमध्ये स्वार्थासाठी विष कालवणाऱ्यांची गर्दी जेव्हा पाहतो, तेव्हा मनामध्ये कुठेतरी एक भीतीचा किरण निर्माण येतो, जन्माला येतो, की सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी कधी कधी वाटतं की मी वनमंत्री आहे. अशा सत्तांध भुकेल्या लोकांना सागवानाच्या मजबूत खुर्च्या बनवून द्याव्या आणि सांगावं खुर्चीसाठी जाती जातीमध्ये जग काढू नका. पण जेव्हा या संघटनेच्या बैठकीत मी आलो तर आनंद झाला. अरे जहरी नाक कितीही विष काढवण्याचा प्रयत्न करेल तरी आमच्या देशभक्तीचा अमृत घेऊन भारतीय मजदूर संघाचा कार्यकर्ता या विषावर सुद्धा मात करेल, हा विश्वास बंधू भगिनींनो मला आहे. आता या भारतीय मजदूर संघातल्या परिवारातल्या महिला आहे, त्यांनाही मी सांगतो की तुम्हाला अभिमान वाटेल असंच तुमच्या घरचे काम करतात. मनात आपल्या घरच्या या काम करणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाच्या नेत्याबद्दल, कार्यकर्त्याबद्दल मनात श्रद्धा ठेवा, शुभकामना ठेवा. हो, हे होऊ शकतं. कधी कधी या क्षेत्रात काम करणारे घरावर तुळशीपत्र नाही, पूर्ण तुळशीची कुंडी ठेवून बाहेर निघतात. पण मी तुम्हाला विश्वास देतो, हे सुद्धा एक ईश्वरीय कार्य आहे. ज्या भारत मातेला आपण माता म्हणतो, तिथं मैं भी कुछ योगदान दूंगा, हा भाव महत्वाचा आहे. शरद जोशीची ती सुंदर कविता आहे. शरद जोशीच्या कवितेत जेव्हा एक आग लागली असते, तेव्हा एक चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर उस आग को बुझाने का काम करती है. बाजू में एक इंसान खड़ा है, जलती हुई आग को देख रहा है, मगर कुछ भी नहीं कर रहा है. वो चिड़िया की तरफ देख के पूछता है, अरे चिड़िया तेरी जान कितनी है? इतनी सी जान है, तेरी चोंच इतनी सी है, आग इतनी बड़ी है, एक बूंद से ये आग बुझ जाएगी? तू क्या बेवकूफ है? तेव्हा त्या चिड़ियाने दिलेलं उत्तर तुम्हाला मला लागू होतं. ती चिड़िया म्हणते, मुझे पता है कि मेरी जान बहुत छोटी है, मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझ सकती, मगर तेरे जैसा बाजू में खड़ा रह के जलती हुई आग नहीं बुझ सकती है भाव से तू निश्चल खड़ा है. जब भी आग का इतिहास लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं, आग जलती हुई देखने वाले में नहीं, तो आग बुझाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा. आज देश में आग लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग आग देखने का काम कर रहे हैं. मैं आपसे भारतीय मजदूर संघ के देशभक्त, राष्ट्रभक्त सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करने वाला हूं कि शायद हमारी शक्ति कम होगी, मगर जो चिड़िया ने कहा है, आग लगाने वाले में नहीं, लगी हुई आग को देखने वाले में नहीं, तो आग बुझाने के लिए कोशिश करने वाला भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हमें चाहिए. कोयला मजदूर, खदान मजदूर संघ का कार्यकर्ता चाहिए. मैं आश्वस्त करते हुए जाता हूं, मैंने कभी सत्ता का प्रेम नहीं किया, मैंने कभी कुर्सी से प्रेम नहीं किया.
जीत में कभी गर्व नहीं, हार में कभी शर्म नहीं। ये भाव से मैंने काम किया। जनता और जनता का विकास सर्वोपरि है, ये भाव से मैंने काम किया। और आज मैं यही बताने आया हूं कि भारतीय मजदूर संघ के नेता, कार्यकर्ता, सदस्यों को मैं ये आश्वस्त करने आया हूं कि शायद आप आपके काम में व्यस्त होते हो, मैं मेरे काम में व्यस्त होता हूं, मगर हमारे दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में अगर कोई बात की समानता है तो वही एक ही बात की समानता है कि आप भी भारत माता की जय पूरी शक्ति के साथ कहते हो, उसके लिए काम करते हो। मैं भी भारत माता की जय पूरी शक्ति के साथ कहता हूं और उसके लिए जान लगा के काम करता हूं। आप कोई भी जात धर्म के हो, कोई भी रंग के हो, कितनी भी ऊंचाई आपकी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, मगर हमारा एक गोत्र है, हम एक गोत्र के हैं, वो है भारत माता। यही हमारा सच्चा गोत्र है। और इसलिए मैं आश्वस्त करने के लिए आया। ये बात सही है कि भारतीय मजदूर संघ कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता, ना कभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ का कोई संबंध रहा है, मगर हमारा एक गोत्र है कि आप भी चाहते हो कि राष्ट्र हित में करेंगे काम। तो मैं भी विश्वास से कहता हूं कि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो नेता, जो कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति से काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, प्रथम राष्ट्र कहेगा, हम भी जनता ने दिया हुआ अधिकार ऐसे राष्ट्रभक्त, राष्ट्र सेवक संगठनों के पीछे शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ पूरा खड़ा करेंगे, ये विश्वास भी मैं देता हूं। और यहाँ के मजदूर भाइयों को भी मैं आह्वान करता हूं, ये सही तो दिल से आह्वान कर रहा हूं कि मजदूर भाइयों ने भी जब भी कोई संगठन को साथ देना है तो ऐसे संगठन को साथ देना चाहिए जो स्वार्थ से नहीं, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हो। अब आपने भी ये पारिवारिक स्नेह सम्मेलन में कई नृत्य देखेंगे, कई गीत, आपके चेहरे पे मैं हंसी देख रहा था, खुशी देख रहा था। ये पारिवारिक स्नेह सम्मेलन में आपका स्नेह तो संवर्धन होगा, मगर मेरी एक अपेक्षा कि भारतीय मजदूर संघ के जो भी नेता है, वो चाहे नामदेव देशमुख हो, अनिल निबरट जी हो, या जिन्होंने प्रस्तावित किया वो सचिव महोदय हो, ये तो भारतीय मजदूर संघ को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए काम करेंगे। मगर यहाँ पे आए हुए हर भारतीय मजदूर संघ के हर कामगार का ये दायित्व है कि मैं खुद भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का अध्यक्ष हूं, ऐसा सोचकर पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो अपने सदस्यों को ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये भाव से काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास मेरा इसलिए है कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चले। शायद हो सकता है कि हमारा कोई इस मजदूर संघ का कामगार भाई शायद आर्थिक दृष्टिकोण से, आधिकारिक दृष्टिकोण से छोटा होगा, मगर मैं आपको विश्वास इस बात का देता हूं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। मैंने तो 800 करोड़ का जंबो जेट भी अगर 50 पैसे की हवा नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 1 करोड़ का डायमंड का गहना है गले में, मगर 10 रुपए का आईना नहीं है तो उस गहने की कोई कीमत नहीं है। नेता कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन कितनी मजबूत है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विश्वास के साथ मैं इस पारिवारिक स्नेह सम्मेलन में आपको सदिच्छाएं देने आया हूँ, शुभकामनाएं देना आया हूँ। ये बात सही है कि मुझे आपके नेताओं ने कहा कि हमारे मजदूर संघ के कुछ प्रश्न है, कोयला खदान के कुछ प्रश्न है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपके यहाँ पे यानी चंद्रपुर, मैं कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी जो कि मेरे मित्र भी है, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया है। वो युवा मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं खुद उपाध्यक्ष था, और लोकसभा के जो आज के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, हम दोनों उपाध्यक्ष थे। तो किशन रेड्डी जी को हम एक बार बुलाएंगे और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से कोयला क्षेत्र में जो भी समस्या है
वो समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। और ये विश्वास के साथ मुझे दूसरी बात कही गई कि रघु सेवक के कुछ अधिकारी है, वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को तकलीफ देते हैं। उनको भी मैं यहाँ से तो भी चेतावनी दे ही रहा हूँ, मगर परसों मैंने सीएमडी की बैठक में भी चेतावनी बड़ी स्पष्ट रूप से दी है कि भारतीय मजदूर संघ यानी भारत माता के बच्चे हैं जो भारत माता के जय के लिए जान लगाते हैं। अब हम भारत के लिए जान लगा सकते हैं तो याद रखना बाकी भी गड़बड़ करने की क्षमता हमारे में है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों के साथ कभी खुजाना नहीं, खुजाओगे तो भारतीय मजदूर संघ के साथ हम भी आपको इतना खुजाएंगे कि अगले जन्म में भी कोई भी जागी रोशन आपकी खुजली दूर नहीं कर पाएगा। और यही चेतावनी के साथ ये बैठक होगी। जो खुजाएगा उसके लिए हमारे पास ऐसी दवा है, क्योंकि मैं वन मंत्री हूँ, सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरे ही वन में जन्म लेती है। इसलिए फिर ऐसी खुजली लगाऊंगा कि कोई जागरूकता काम नहीं करेगा। तो ये चेतावनी उन तक आपको पहुंचाएंगे, मगर मैंने भी सीएमडी को पहुंचा दिया है। वक्त आया तो मंत्री जी जब आएंगे तब आपको भी जो जो लोग तकलीफ देते हैं उनके नाम बताइए। पुलिस स्टेशन में जैसे लुच्चे लफंगों के फोटो रहते हैं, वैसे कोयला ऑफिस में ऐसे लुच्चे लफंगे के फोटो लगा देंगे। भारतीय मजदूर संघ के तरफ अगर गलत नजर देखोगे, अगर गलत आंखों से देखोगे तो ध्यान में रखना कि विदर्भ है जो शुक्राचार्य को दर्भ से उसकी आंख फोड़ सकता है। तो विदर्भ के लोग ऐसे गलत नजर वाले को इशारा देकर चेतावनी देकर चुप नहीं बैठेंगे, तो उसको सबक सिखाएंगे। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा, जब मैं यहाँ आया तो हमारे जो प्रेम करने वाले कार्यकर्ता थे उन्होंने नारे दिया, हनुमान आया, बंडू आया, बाकी लोग आए, संजय आया, सुधीर भगवा के पड़ो सही। तो मैं तो आप सबके आशीर्वाद से शुभकामनाओं से आगे बढ़ गया हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी है कि भारतीय मजदूर संघ, कोयला खदान मजदूर के कार्यकर्ताओं आप आगे बढ़ो। ये विधायक मंत्री पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा होगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पारिवारिक स्नेह सम्मेलन में बुलाकर मुझे भी आपके परिवार का सदस्य बनाया। सही तो आज दिन बहुत अच्छा गया। सवेरे मेरी लाडली बहनों की योजना में गया, हजारों बहनें थी, राखी बांधी, और आज सवेरे एक परिवार में था, अब शाम ढल गई, रात हो गई और एक परिवार में आ गया हूँ। परिवार से और कोई बात श्रेष्ठ नहीं होती। हमारे ये परिवार का भाव हम साथ साथ है, ये भाव के साथ आगे चले। यही शुभकामनाएं सभी बहनों को और यहाँ पे उपस्थित सभी भारतीय मजदूर संघ के मेरे सभी मजदूर भाई, कर्मचारी भाई, अधिकारी भाइयों को देता हूँ। और बच्चे जो यहाँ बहुत अच्छा उन्होंने अपना आविष्कार दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मैं देख नहीं पाऊंगा उनको भी शुभकामनाएं। अगर मुझे वीडियो दिया तो जब कभी गाड़ी में बैठूंगा तो मेरे गाड़ी में व्यवस्था है, मैं देख लूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बच्चों आगे बढ़ो, आप ताकत हो देश की। माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरे देश के स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मेरा देश इस दुनिया का कप्तान बनना चाहिए। हम तो अभी हमारी उम्र होगी, अब तो 2047 हम दिखेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, पर जो बच्चे यहाँ है उनको मैं बता के जाऊंगा कि भारत माता की जब भी जय बोली जाएगी हाथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा करो। जब भी वंदे मातरम कहा जाएगा हाथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा करो। जब भी तिरंगा झंडा फहराने की बात होगी ऐसा सैल्यूट करो, ऐसा आवाज करो कि उधर पाकिस्तान वाले, चाइना वाले डर जाए। यही तुम्हारी ताकत, आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से। तो अभी यहाँ पे जो एक कार्यक्रम हुआ था भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का चंद्रपुर एरिया का जो कार्यकर्ता सम्मेलन, और इस सम्मेलन में लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे अदर यूनियन से इस भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ में शामिल हुए। अब मैं आपकी उनसे एक रूबरू मुलाकात कराऊंगा कि वो
किस कारण से भारतीय कोयला खदान मजदूर में शामिल हुए, उसको उनको क्या नीतियाँ पसंद आई और अदर संगठन में उनको क्या पसंद नहीं था, तो सारे विश्लेषण आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा। अभी आपका परिचय बताइए। मेरा नाम बोनागिरी कुमरैया है। मैं एचएमएस लालपेट उपक्षेत्र के अध्यक्ष हूँ। अभी करीबन 24 साल से एचएमएस का सदस्य भी बन के रहा, यूनिट का पदाधिकारी बन के रहा, सब एरिया अध्यक्ष बन के रहा, हाउस कमेटी मेंबर भी बन के रहा। बहुत सारे सेवा मैंने एचएमएस को की है। लेकिन उसमें कैसा है, एक ही व्यक्ति का मनोपाली चलता है। पूरे चंद्रपुर एरिया के देखा गया तो किसी दूसरे का बात सुनने को तैयार नहीं रहते। और बहुत सारे एचएमएस के लिए मैं सेवा करने के बाद भी मुझे वंचित किया गया है। इसलिए मेरा मन टूटा, दिल टूटा। आज भारतीय कोयला खदान संघ पार्टी में लक्ष्मा रेड्डी के हाथों में हम 15-20-25 लोग लालपेट उपक्षेत्र ग्रुप से हम ज्वाइन किए। हम दिल से ज्वाइन किया, कोई किसी का भेदभाव या किसी का टारगेट में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा 8 साल और बाकी है। मैं चाहता हूँ पुराने नया मिलाकर इस भारतीय पार्टी में काम करेंगे तो 8 साल मैं इसी यूनियन में निकालूंगा और भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आने वाला दिन में भारतीय मजदूर संघ का जो ग्राफ है निश्चित ही वो ऊपर रहेगा। मेरा अकेले से नहीं, पूरे कार्यकर्ता मिलजुल के काम करेगा तभी यूनियन आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग इसी यूनियन में जुड़े हैं। और साथ ही साथ हम लोग लालपेट उपक्षेत्र में खास करके इस बार टारगेट भी लेंगे। 2 यूनिट में तो निश्चित ही नंबर 1 लाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और लालपेट में बढ़ोतरी की तरफ अग्रसर बढ़ेंगे। और सच्चाई के साथ दे और बुराई को लाद दे, ये एक नारा है। बुराई को लाद दो। और एक नारा है कामगारों के सम्मान में बीएमएस मैदान में। ये 2 नारे के साथ चले। भारत माता की इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें और आपको बीएमएस की कौन सी नीतियाँ पसंद आएगी? आज बीएमएस की नीति इसलिए पसंद आई कि 5 ट्रेड यूनियन कामगारों के लिए काम करते हैं, लेकिन बीएमएस का जो टीम है वो 4 यूनियन से अलग से कार्य करते हैं। और उतना तो उसमें नहीं जाऊंगा, वो सब बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन इनका श्रेणी मेरे को पसंद आई, इसलिए मैं बीएमएस ज्वाइन किया। धन्यवाद। और देखा साथियों किस प्रकार से इन्होंने आपको बताया कि क्या नीतियाँ इनको पसंद आई। और एक इन्होंने सोच क्या है कि जब आए हैं तो 8 साल इसी में रहेंगे और रह के संगठन को और मजबूत करेंगे। तो उसी के तहत और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल है और भी उनसे मुलाकात कराऊंगा। आपका नाम बताइए। पहले तो बताइए, आपका नाम बताइए और कितने साल आपको सर्विस को हो गए? मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रसाद है और मुझे 9 साल सर्विस करते हुए हो गया। तो 9 साल आप कौन सा संगठन में थे? उसके पहले मैं एचएमएस में थे। तो बीएमएस में से क्या आपको दिल में आया कि चलो बीएमएस में इस बार शामिल हुआ जाए? ऐसे कौन सी नीति पसंद है? बीएमएस की जो सच्चाई की नीति है, जो वो कोई भी मुद्दे को जब पकड़ के चलती है तो उसे बीच में नहीं छोड़ती है। ये सब सारी चीज़ें देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और लोगों का प्यार धीरे धीरे सारे यूनियनों से धीरे धीरे उसमें जो असंतोष आते जा रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ें सोच के वो सब कुछ देख के इसके बाद हम ये नीतियाँ अपनाएं कि नहीं हम बीएमएस में जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, कई चीज़ें हैं जो वजन डाल के चलने की काम जो नीति है वो इसमें नहीं है। यही चीज़ सोच के हम भाई अपने कामगार भाइयों को जो हमारे पास काम लेके आते हैं, हम उनके हित में काम करने के लिए अग्रसर होना चाहते हैं। मगर क्या होता है, कभी कभी कुछ नीतियों के कारण उनके काम रुक जाते हैं, उसका दोष हम पे मढ़ा जाता है। तो यही सब सारी चीज़ें सोचकर हम सोचते हैं कि नहीं, किसी लोगों का अच्छे से काम हो, यही नीतियाँ सोच के हम बस बीएमएस में आए हैं। तो आज जब अच्छी टीम है जो अच्छा कार्य कर रही है, ऊपर के नेतृत्व अच्छे हैं, सारी टीम एक अच्छा वर्क कर रही है, जगह पे तुरंत पहुंच जाया करते हैं, सभी चीज़ें मतलब देखने को मिल रही है हमें। इसलिए यही चीज़ सोच के हम इस यूनियन में आए हैं। यानी आपको कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छी लगी बीएमएस की? जी बिल्कुल। और आज जो आप शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ और आदरणीय श्री लक्ष्मा रेड्डी जी के हाथों, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज इतने बड़े मंच पे और आपका आज हमें बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम इतने बड़े महामंत्री के हाथ से हमें ये लेटर मिला और हमें ये सौभाग्य मिला उनके पैरों पे
झुक के प्रणाम करने का। तो इससे हमें बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम किसी छोटे मोटे नेता के हाथ से ना मिलते हुए किसी बड़े हाथ से मतलब हमको अच्छा मतलब एक सम्मान मिला और आज हम इस यूनियन में जुड़े हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस यूनियन को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, यही हमारी कामना है। तो देखा साथियों आपने किस प्रकार से इन्होंने भी 9 साल अदर यूनियन में रहने के बाद भी ये आज भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ बीएमएस में शामिल हुए। और मैं बीएमएस के यहाँ के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ ये लोग शामिल हुए, एक टीम के साथ, एक भावना के साथ इस संगठन में आए, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के पदाधिकारियों से कि इनका हर तरीके से इनका ख्याल रखा जाए, इनके उम्मीदों पे इनके दिल में कहीं भी न लगे कि यार हम लोग उस यूनियन से इस यूनियन में आए, हमको कहीं भी इनके दिल में ठेस नहीं लगना चाहिए। आप लोगों से वही आग्रह है पूरे चंद्रपुर की पूरी टीम से, और इनका इतना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि अगले बार जब ये लोग फिर से ऐसे कार्यक्रम हो उसमें ये सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या से लोग लेके आए साथ में। इस आपको एक मिसाल कायम रखना है। और भी यहाँ पे कुछ शामिल है और कुछ कोई बोलना चाहेगा? आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात नारायण गांगुली है। कितने साल हो गए सर्विस का? मेरे को सर्विस को 26 साल हो गए। 26 साल। तो मैं पहले 14 साल पहले बीएमएस में था। अच्छा। पुराना। हाँ। तो किसी कारण से मेरे को लगा कि ये इनका काम ठीक नहीं है, तो मैं अदर यूनियन ज्वाइन किया था। हाँ। उसमें 4 साल रहा हूँ। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि बीएमएस जैसा यूनियन पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो काम करने के जो तरीके हैं वो सबसे हटके तरीके हैं। और बाकी यूनियन वाले जैसा है ये अपन भैया ऐसा काम करना ऐसा काम करना, बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद जैसे हम घर चले गए हमको फिर फोन करना पड़ता है भैया कि कैसा नहीं होता। लेकिन बीएमएस में मैं पुराना 14 साल उनके साथ में था, तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई बीएमएस, और मेरे को अभी 17 साल ड्यूटी है, तो मैं 17 साल बीएमएस में ही रहूंगा, बाकी कोई यूनियन में जाऊंगा नहीं। मैं आज यहाँ पे आज ये कर रहा हूँ। और हमारे सातपुते जी बहुत अच्छे हैं और पुराने भी अच्छे लोग थे। उन्होंने हमको बहुत सही तरीके से, पहले लोडर में थे, बहुत तकलीफ होता था, इन लोगों ने कर करके आज हमको यहाँ तक लाया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अभी अपन 15 लालपेट से जो भी लोग आए हैं वो हम यहीं रहेंगे और इनके साथ आगे बढ़ के और मेंबर जोड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सारे के सारे लोग लालपेट से? पूरे सारे के सो तो देखा एक ही यूनिट के 15 लोग आज शामिल हुए, एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा इन्होंने बताया कि 14 साल पहले बीएमएस में थे। हाँ। लेकिन सवाल यह तक 14 साल रहने के बाद भी अदर संगठन में गए, फिर भी उनको, अब इनसे अनुभवी कौन होगा कि जो 14 साल रहने के बाद अदर संगठन में गए, उनको लगा कि इनका जो भी जिम्मेदारी है मजदूर के हितों की जो भी काम कर सकता है, एक ही संगठन है बीएमएस। तो फिर वापस से बीएमएस में आए। और फिर मैं पुनः लालपेट के जो है पूरा पदाधिकारी यहाँ पे होंगे, मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि इनका पूरा ध्यान दिया जाए। हाँ, पूरा ध्यान दिया जाए और उनके उम्मीदों पे खरे उतरे। बताइए आपका नाम? मेरा नाम तिरुपति गुल्ला है। मैं एचएमएस यूनियन में जब से लगा, मतलब 20 साल से एक ही यूनियन में रहा हूँ और अभी भी उसी में था। लेकिन कुछ अनबनी करके, मतलब उसमें कैसा होता है, एक तरफा कोई भी निर्णय लेता है, एक तरफा लेता है और अकेला ही लेता है, सभी किसी का चिल्ले नहीं देता है। तो वो हमको पसंद नहीं आया। और बीएमएस में हमको लगा कि छोटे छोटे भी कोई भी कुछ लेना है तो सब लोग बैठ के सभी को पूछ के निर्णय लिया जाता है। ये हमको बहुत पसंद आया है, इसलिए हम लोग इसमें जुड़ गए हैं और आगे जुड़ते रहेंगे और यूनियन को आगे बढ़ाएंगे लालपेट से। बिल्कुल, आपसे उम्मीद भी यही है कि जब आप 15 लोग आए हैं तो 15 का 150 उसका करेंगे, और ये उम्मीद भी है और है आपके आप लोग कर सकते हैं। और धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? सतीश ठीक है। और कोई? आप बोलिए। आप नहीं, आप बोलिए। आप कैसा है? तो कौन? तो इससे तो मैं हमारे यहाँ के जितने हैं एक बार सभी को एक बार घुमा दीजिए कैमरा। और ये देखिए 15 लोग जो है, ये देखिए इधर आइए, ये जो 15 लोग हैं ये सभी को आज पदार्पण किए हैं। और 18 लोग हैं, 18 लोग हैं और सारे के सारे लालपेट से है और इस यूनिट से है। और बीएमएस की कार्य प्रणाली उनको पसंद आई और सभी लोग प्रभावित होकर आज संगठन में शामिल हुए।
और पुनः मैं करता हूँ भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों से कि जो भी शामिल होता है उनका पूरा ध्यान दिया जाए, हर उनके जो भी मुद्दा है उनको बैठ के सुलझाया जाए, क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली देख के ही वो शामिल हुए। इनको कहीं भी दिल में ठेस नहीं लगना चाहिए कि दोबारा ऐसे आप इनका कार्य करो कि दोबारा इनकी इच्छा ही नहीं हो कि अदर संगठन में जाने की। कभी रिटायरमेंट आखिर इसी में होना चाहिए, ऐसी उनकी सेवा करें। और आप लोग भी हमारे ये मेरा लोकतंत्र मीडिया चैनल है और इस चैनल से आप लोग जुड़े, और एक इसका लिंक भेजूंगा और भी संगठन में जो भी गतिविधियां होंगी आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप भी आज शामिल हुए? हाँ सर। इसके पहले कितना साल सर्विस हो गया? मुझे अभी दूसरा साल ही चालू 2 साल में। तो ऐसा 2 साल में आपको ऐसा क्या लगा कि संगठन में कि आप इसमें शामिल? संगठन की एक बात अच्छी है कि संगठन सभी एक ही लोगों के लिए नहीं, बाकी संगठनों के लिए भी काम करता है। और ये बात एक अच्छी है इसकी कि एजुकेशन बेस पे ज़्यादा भर देता है। जैसे कि कहीं टीआई की क्लासेस निकलते हैं, जैसे मेरा बीएससी ओके है, तो मेरे जैसे आदमी को तो अच्छा है, इनके यहाँ से सपोर्ट मिलता है क्योंकि टीआई के क्लासेस हो गए, क्लर्क के क्लासेस हो गए, सर्वे डिपार्टमेंट के क्लासेस हो गए, यानी ये सब कुछ क्लासेस होते रहते हैं। ऐसी मुझे जानकारी मिला, होते भी है तो अच्छा है। एजुकेशन बेस के लड़कों जो पढ़े लिखे लड़के उनको सामने लेने के जाने की जो बात कर रही है यूनियन, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कार्य प्रणाली अच्छी लगी है? बहुत अच्छी है। इसके पहले कौन से संगठन में? इसके पहले मैं हाईटेक में था। तो दोनों में फर्क क्या लगा आपको 1-2 सालों में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क जमीन है। आसमान का फर्क। तो देखा आपने, नाम क्या बातें बताया? बोलना और बातें करना, इसमें बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। नाम क्या बताया आप? नेहल फुलझेले। नेहल फूल। तो नेहल जी ने आज प्रवेश किया है ये भी, और देखा इन्होंने कि इन्होंने बीएमएस की जो एक कार्य प्रणाली, मतलब इन्होंने संगठन के एक ध्येय है कि जो जिसका जैसे क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो ये हक के लिए आज ये प्रभावित हो गए कि ऐसा नहीं कि जैसे अदर संगठन में क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ सदस्य बन के रहिए। इनका कहना है कि बीएमएस एक ऐसा संगठन है कि जहाँ पे क्वालिफिकेशन को वैल्यू होती है, उसके आधार पे आदमी आगे बढ़ने के चांस रहते हैं। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि संगठन के जो भी पदाधिकारी रहेंगे इनके सारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, इनका हमेशा ध्यान देंगे। और मैं बीएमएस के जो चंद्रपुर एरिया के लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि इनको हमेशा जो भी ज़रूरत पड़े इनको हमेशा साथ दें और उनको खरे उतरे, कभी इनको कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू सर।